हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम टोटल 11 आईपीओस के अपडेट्स लेंगे। और उससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरे जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। सभी लोगों ने विश किया है। मैं लगभग सभी के कमेंट्स तो देखता ही हूँ और लाइक भी लगभग करता ही हूँ, क्योंकि कोई कोई मिस भी हो जाते होंगे कि जिनके मैं लाइक भी नहीं कर पाता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। तो कोई बात नहीं, आप मेरी जो धन्यवाद है वो मान लीजिएगा। और मैंने सबकी विशेष जो है वो भी स्वीकार कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद जन्मदिन विश करने के लिए। तो दोस्तों कल 6 अक्टूबर को टाटा कैपिटल का आईपीओ ओपन होने वाला है। इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आ चुकी है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं और लेटेस्ट ग्रे मार्केट का मिनिमम लेटेस्ट अपडेट सारी चीजें आते हैं। अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके अलावा पेस डिजिटैक आईपीओ कल लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वगैरह जानते हैं, होल्ड करें सेल करें। उसके अलावा दो नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई है, वो दोनों ही कैनरा जो कंपनी है, एक तो उसकी लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है, दूसरी इसकी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी। दोनों की जो डेट्स है वो उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। दोनों आईपीओ साथ में आने वाले हैं, तो उनका भी अपडेट लेंगे। उसके अलावा बाकी जो सारे आईपीओ है उनका लेटेस्ट अपडेट वगैरह जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सभी जगह हमको ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर हमारी लेटेस्ट अपडेट जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। और जो इसकी एंकर लिस्ट आई है बहुत ही शानदार आई है। मैंने आपको कहा भी था कि बड़ा इश्यूज आई जाए, ऑब्वियसली एंकर लिस्ट तो बढ़िया ही आनी है। और बड़ा नाम है टाटा, टाटा कोई छोटा नाम तो है नहीं, तो बड़े बड़े एंकर्स तो शामिल होने ही हैं। तो टोटल 4,642 करोड़ रुपए, 4642 करोड़ रुपए टोटल जुटाए गए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। टोटल आप कहें इश्यू साइज का जो लगभग 30% के आसपास का अमाउंट जो है एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाया गया है। काफ़ी बढ़िया बात है। जितना बड़ा एंकर पोर्शन होता है उतना ज़्यादा बढ़िया बात होती है किसी भी आईपीओ के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी शेयर के लिए। तो ये चीज़ अच्छी है। और 135 एंकर इन्वेस्टर्स शामिल हुए हैं इसकी एंकर लिस्ट के अंदर। मतलब अलग अलग आप कह सकते हैं जो स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड की या इंश्योरेंस की या कोई एफआईआईज अपनी स्कीम्स लेके आते हैं, तो टोटल 135 स्कीम्स हैं, वो टोटल 135 एंकर्स शामिल हुए हैं। तो उसके अंदर म्यूचुअल फंड या डीआईआईज की अगर बात करें तो लगभग जो म्यूचुअल फंड्स हैं, मतलब एक दो नाम छोड़ दे, एक तो एसबीआई बड़ा नाम छोड़ दे, उसके अलावा एक दो और नाम छोड़ दे, तो लगभग सारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है बड़े बड़े वो सारे शामिल हैं। जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, निपॉन, आदित्य बिरला सन लाइफ, मोतीलाल ओसवाल, यूटीआई, एडलवेस, डीएसपी और भी कई सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस शामिल हैं, छोटे बड़े आप कह सकते हैं। मतलब आप एसबीआई को छोड़ दें, उसके अलावा एक दो और नाम छोड़ दें तो लगभग सारे शामिल हैं। एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो उसके अंदर कस्टडी बैंक ऑफ जापान, नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, सोशिएट जनरल, मिशिगन और भी कई बड़े नाम शामिल हैं एफआईआईज लिस्ट के अंदर। और जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी होती है या और भी कोई जो कंपनियां हैं वो सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो लगभग आप मान के चले इसको 8.5 से 9 जैसी रेटिंग आराम से दे सकते हैं। मतलब एक आधा पॉइंट में एक दो जो बड़े नाम नहीं है उसका ही काट रहा हूं, बाकी उसके अलावा 8.5 9 जैसी रेटिंग आराम से दे सकते हैं। 10 भी दे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, बट 8.5 9 बराबर है और इसको पूरा 1 पॉइंट मिलेगा एंकर लिस्ट के अंदर। फिर बात आती है जीएमपी की, ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम सिर्फ 3% के आसपास बता रहा, लगभग 10 रुपए पर शेयर के आसपास। डिमांड थोड़ी कम है इसकी, तो जीएमपी में इसको 0 पॉइंट मिल जाता है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस अब ठीक है, ज़्यादा महंगी भी नहीं कह सकते बट सस्ती नहीं है वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशंस ओके आधा पॉइंट दे सकते हैं। तो अभी 3 में से 1.5 पॉइंट बन रहे हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन देखिए ठीक ठाक ही मिल सकता है, इतना ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है मुझे, आधा पॉइंट जैसी उम्मीद है। तो मुझे लगा अभी जो 3 पॉइंट है 3 में से 1.5 बन रहे हैं, बाद में 2 भी होंगे तो 2 में मतलब 4 में से 2 पॉइंट बनेंगे, तो न्यूट्रल जैसा ये आईपीओ नजर आ रहा है। मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, बट यूं लग रहा है इस कंपनी को देखते हुए, जो कंपनी को मैंने रीड किया है क्योंकि बड़ा ग्रुप है, तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कोई नुकसानदायक कंपनी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, बट कोई ऐसा कि भाई जो रिटर्न के लिए भाई आईपीओ में अप्लाई करे या कोई शेयर, भाई कोई भी शेयर क्यों लेता है कि भाई बढ़िया रिटर्न मिले उसको, पैसा हो कुछ 20%, 30%, 40%, तो वैसा इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, ऐसा कुछ अट्रैक्शन नज़र नहीं आया मुझे। बड़ा इशू साइज, मतलब बड़ा इशू साइज के साथ साथ बड़ा मार्केट कैप है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। और बाकी यूं है कि आईपीओ क्या है कि ऐसा रद्दी नहीं है, निराश नहीं करना चाहिए ऐसा लग रहा है। बाकी अभी दोनों जो आईपीओ उनमें से एलजी थोड़ा बेटर नजर आ रहा है। फिर दोस्तों पेस डिजिटैक आईपीओ उसकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। कल 6 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग है, मंडे को 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। तो उससे पहले 9:45 तक या उससे पहले आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको नहीं पता कैसे लगाते तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर, जयेश खत्री लिखकर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। मतलब क्या बाय करना सेल करना वो कर सकते हैं आप। अब अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो देखिए 219 रुपए के अंदर हमें अलॉट हुआ है। एक अंदाजन जो जीएमपी चली 14 रुपए पर शेयर के आसपास अंदाजन
फिक्स चीज़ नहीं है, जीएमपी का अंदाजा ही होता है, इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना है। तो 233 रुपये के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना एक नज़र आ रही है, एक संभावना है, फिक्स चीज़ नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो फिर भी मान के चलें कि भाई मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा तो 230 से 240 रुपये के बीच में लिस्टिंग होने की संभावना है। भाई इसके अंदर ये लग रहा है कि नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी कंपनी क्या है कि स्ट्रांग नजर आ रही है, बाकी पॉइंट्स जो है इसके काफ़ी स्ट्रांग है, इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बाकी नेगेटिव हो गई तो देखिए सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करेगा। तो उम्मीद है कि 5 से 10% के बीच में लिस्टिंग मिलना चाहिए। और आप में से किन किन लोगों को आईपीओ अलॉट हुआ है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए अगर आपने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया ही स्ट्रैटेजी है। पर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है, आपने सोचा है कि मुझे थोड़ा रखना है, थोड़ा सेल करना है, जो भी है, तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसका सेक्टर मुझे अच्छा लगा, भाई टेलीकॉम सेक्टर भी है, टेलीकॉम से रिलेटेड सर्विसेज देती है, जो टावर होते हैं टेलीकॉम के उसके रिलेटेड भी सर्विसेज देती है, और सोलर सेक्टर से रिलेटेड ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन इसके हर साल बढ़ रहे हैं। इस साल के मार्जिन लगभग 11% के आसपास है। इसके ऊपर डेट है बट कंट्रोल के अंदर है, मतलब इतना ज्यादा नहीं है, चिंताजनक नहीं है। आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, और लिस्टेड जो पेयर्स हैं, मतलब जो इसकी कंपिटिटर कंपनी है, उनके अंदर ये टॉप लीडिंग कंपनी है। वैल्यूएशंस भी सही है, और प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ के बाद भी सही है, मतलब कम नहीं हो रही है। तो ये काफी बातें इसकी अच्छी नजर आ रही है, पॉजिटिव है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए ऐसा विशेष मुझे तो कुछ नेगेटिव लगा नहीं, ठीक है, बट इसको जो सब्सक्रिप्शन जैसा मुझे लगता है मिलना चाहिए था वैसा मिला नहीं, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ एक साथ थे, उस कारण मुझे लगा कि इसको सब्सक्रिप्शन नहीं मिला हो। और हालांकि थोड़ा बहुत आईपीओ से डेट पे कर लीजिए तो बढ़िया रहता, बाकी डेट कंट्रोल के अंदर तो ज़्यादा चिंताजनक बात नजर नहीं आ रही। ओवरऑल कंपनी काफ़ी बैलेंस नजर आ रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो। हाँ, बाकी अभी मार्केट की सिचुएशन है, थोड़ा नीचे चला गया या कुछ भी हो गया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आईपीओ निराश नहीं करेगा, ऐसा पर्सनली मुझे फील हो रहा है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो मैंने फाइनेंशियल फंडामेंटल्स बाकी सारे फैक्टर्स देखे वो अच्छे नजर आए मुझे, बैलेंस्ड है। अब आप लोग क्या करने वाले, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई भी मतलब होल्ड करने का, सेल करने का किसी का भी डिसीजन नहीं है, जो भी डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। हेल्प हुई है आपकी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर दोस्तों फैबटेक आईपीओ और ग्लॉटेस आईपीओ, इन दोनों की जो लिस्टिंग है वो 7 अक्टूबर परसों है। दोनों की ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। दोनों में से अच्छी अगर एक थोड़ी कंपनी का है तो मुझे फैबटेक थोड़ी सी बेहतर नजर आती है। बाकी मैं इस लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी वाला वीडियो दे दूंगा, उसके अंदर और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों ओम फ्रेट आईपीओ, उसका कल अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। इसकी जीएमपी सिर्फ 1% के आसपास बता रही है, डिमांड बहुत कम है। बिग शेयर की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों एडवांस एग्रो लाइफ का आईपीओ, इसकी जीएमपी 20% के आसपास बता रही है, 20 रुपए पर शेयर के आसपास। इसका अलॉटमेंट स्टेटस की फिनटेक की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। दोनों का ही अलॉटमेंट स्टेटस 6 अक्टूबर कल की तारीख में आने वाला है। फिर दोस्तों वी वर्क आईपीओ, जो कि अभी आईपीओ ओपन है, उसकी जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड सिर्फ 1% के आसपास है, 7 रुपए पर शेयर, 7 रुपीज पर शेयर के आसपास डिमांड है, मतलब ज्यादा डिमांड नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए ग्रे मार्केट के हमें भरोसे नहीं रहना है, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रख के चलिएगा। फिर दोस्तों एलजी आईपीओ, एलजी काफ़ी फेमस कंपनी है, मैं कल इसका रिव्यू का वीडियो भी डाल चुका हूँ, मुझे लगता है आपको काफ़ी पसंद भी आया, काफ़ी लोगों ने इसको लाइक भी किया, अच्छे व्यूज़ भी आए हैं, बढ़िया बात है, आप सपोर्ट किया कीजिए तो हमें अच्छा लगता है। मैं काफ़ी मतलब इसके अंदर रिसर्च डालता हूँ, तो काफ़ी लोग क्या है कि फिर सपोर्ट नहीं करते तो बढ़िया नहीं लगता है। आप देखा कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए तो अच्छा लगता है हमको। और ऐसा नहीं है कि भाई काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई सेबी रजिस्टर्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेबी रजिस्टर्ड होना वगैरह ये सिर्फ क्या है कि सर्टिफिकेशन है, मतलब कोई भी एग्जाम देके सर्टिफिकेशन ले सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी को भाई कोई भी आईपीओ का रिव्यू कर रहा है उसको नॉलेज नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो एलजी आईपीओ की जीएमपी 22% के आसपास बता रही है, 255 रुपये पर शेयर के आसपास। तो ये आईपीओ 7 अक्टूबर को ओपन होने वाला है। फिर दोस्तों रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ, इसकी जीएमपी 14% के आसपास बता रही है, 75 रुपये पर शेयर के आसपास। बाकी इसके रिव्यू का वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। दोस्तों दो नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई है। कैनरा जो कंपनी है, कैनरा बैंक, उसकी ही सब्सिडरीज कंपनी है। एक है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि 9 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड, मार्केट लॉट वगैरह जल्दी ही अनाउंसमेंट होते हुए हमें देखने को मिल सकती है, और ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। फिर दोस्तों कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 9 से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगी, और ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका भी प्राइस बैंड, मार्केट लॉट आना बाकी है। दोनों ही कैनरा बैंक की है, मतलब दोनों ही सब्सिडरीज हैं। बाकी मैं डिटेल जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जब इसकी डिटेल्स वगैरह आ जाएगी, और रिव्यू का वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।